आदरणीय मंत्री जी सुबह की रावत साहब से निवेदन है कि वो पधारे और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। एक बार सभी जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की जय। आज के इस बहुत ही विशाल और भव्य जनसभा के अंदर हमारे बीच में उपस्थित हुए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के यूपी प्रदेश के आदरणीय मदन जी राठौर साहब, एक बार जोरदार ताली बजा के उनका वंदन और अभिनंदन करें। अपने इस अंचल में पहली बार पधारे। साथ ही मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष पूज्यलाल गांधी जी, इसी क्षेत्र से वर्षों से आपका प्रतिनिधित्व कर रहे राजस्थान प्रदेश के कद्दावर नेता आदरणीय और इस जिले के प्रभारी मंत्री भी है बाबूलाल खराड़ी जी, आपके बीच के और वर्षों से आपकी सेवा कर रहे आपके अपने जनप्रतिनिधि राजस्थान के कद्दावर नेता आदरणीय महेंद्र जी मालवीय साहब और मंच पर उपस्थित समस्त पार्टी के पदाधिकारीगण और मेरे सामने विराजे सभी मेरे युवा साथियों, पिताजी बुजुर्गों और माताएं बहनों, आज इस महत्वपूर्ण योजना का हम श्री गणेश करके इसको चालू किया। शिलान्यास तो पहले हो चुका था, लेकिन जब शुभ काम कोई प्रारंभ होता है तो अपनी पद्धति है कि पूजा पाठ करके उसका शुभारंभ करें, क्योंकि ये योजना इस क्षेत्र के लिए जीवनदायिनी है, इस क्षेत्र के विकास के लिए वरदान है। तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि वो हमारे बीच में आए, हमारे साथ में आए और इस महत्वपूर्ण योजना का श्री गणेश किया, इसके लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही आपके अपने यहाँ के पूर्व में मेरे जिस विभाग का मैं मंत्री हूँ, जल संसाधन विभाग के, इसी विभाग के मंत्री आदरणीय महेंद्र जी मालवीय थे और सरकार का जो इस विभाग का बजट था लगभग 99% वो सारा का सारा बांसवाड़ा में दिया है और वो उनका जनता के प्रति लगाव था, अपने क्षेत्र के प्रति कृतज्ञता का भाव था, इसलिए उन्होंने किया। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी काम आपने स्वीकृत किए उन सब कामों को हम पूरा करेंगे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देंगे। और जहाँ तक इस योजना में आने वाले जमीनों की बात है, मुआवजे की बात है, चाहे किसी ने अपनी सहमति से जमीनें दी हो उनको भी पूरा मुआवजा मिलेगा और जिनको मिलना उनको भी पूरा मुआवजा मिलेगा। और जो फॉरेस्ट का मैटर है उसको भी हम जल्दी उसका समाधान करके इस योजना को आगे बढ़ाएंगे। और इस मंच के माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे समस्त जनप्रतिनिधि है, आप मालवीय जी भी है, आप सब लोग इस क्षेत्र के लिए और भी कोई सिंचाई संबंधी योजना बताओगे, हमारे भजन लाल जी की सरकार है, वो पैसों की कोई कमी नहीं है। आप जो भी योजना बताओगे जनता के हित की होगी, तुरंत प्रभाव से उसको स्वीकृत कर लिया जाएगा। अभी बाबूलाल जी खराड़ी कह रहे थे कुछ लोगों के लिए, तो मैं आपको भी चेताना चाहता हूँ कि कुछ लोग हैं जो क्षेत्र की ठेकेदारी लेते हैं। आप लोग किसी कारणवश जनप्रतिनिधि बन गए, कुछ समय के लिए सफल हो गए, लेकिन इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण जो योजना है उसको लटकाने के लिए, उसको अटकाने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए उन तरह तरह की बातें करते हैं, कभी काम बंद करा देते हैं, कभी कुछ कराते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ और ठेकेदार से भी कहना चाहता हूँ कि डरने की आवश्यकता नहीं है, आप काम करिए। सरकार जनता के हित के लिए काम करना चाहती है, जनता की भलाई के लिए सरकार पैसा देना चाहती है, किसी की ठेकेदारी के लिए नहीं। इसलिए आपसे भी निवेदन है कि आप ऐसे लोगों के चक्कर में ना आए, क्योंकि हम करते हैं विकास की बात, लोग करते हैं अवरुद्ध की बात, हम करते हैं जोड़ने की बात, वो करते हैं तोड़ने की बात, हम करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी की बात, वो करते हैं बाबर की बात, हम करते हैं महाराणा प्रताप की बात, वो करते हैं अकबर की बात। तो आप समझ रहे होंगे कि जिस तरह से वो अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए अपनी आने वाली पीढ़ी का भविष्य खराब कर रहे हैं, ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। तो जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी जी पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़ा रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी
विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज जिस पार्टी राजस्थान प्रदेश से मुखिया हम सबके बीच में है, मंच से हम सबको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, वो उस पार्टी के मुखिया है जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। वो हम सबका सौभाग्य है। आज हिंदुस्तान के अधिकांश भाग पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पूरे देश के अंदर लगातार तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन के लोगों के हित में और जन कल्याणकारी काम कर रहे हैं। हमारे भजन लाल जी की सरकार भी गरीब को गणेश मान के और गरीब कल्याण के लिए काम कर रही है। मेरा आपसे भी निवेदन है और कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। आपने हमारा आने पे मान सम्मान स्वागत किया, इसके लिए मैं आपको पुनः आभार प्रकट करता हूं और पुनः मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बांसवाड़ा क्षेत्र में के विकास के लिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देंगे।